तो मैंने ये होटल लिया है और ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में है। एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा है 1100 रुपीज़, और वो भी कल तक आराम से मैं इसमें रुक सकता हूँ। और एरिया भी ये ठीक है। जो दूसरा होटल की बात कर रहा था वो तो 4 आवर्स 5 आवर्स के ही मेरे से 3000 रुपीज़ चार्ज कर रहा था। होटल ताज इन बेकार होटल था, इतना कोई ख़ास भी नहीं था। हाँ, रूम्स अच्छे थे लेकिन बहुत ज़्यादा 3000 रुपीज़ 4 to 5 आवर्स के लिए चार्ज कर रहा था। और अब ये होटल है, यहाँ पे मेरी बाइक ईज़िली पार्क हो गई है। और ये होटल है होटल चाणक्य, जिसमें मैंने जैसे आपको मैंने बताया था पहले ऑलरेडी। और यहाँ पे हम अपनी ऑलरेडी बाइक पार्क कर चुके हैं। रूम इसके नॉर्मल है, मैं आपको इसकी एंट्री दिखाता हूँ। ये इसकी एंट्री है, ये लिफ्ट और इसका ये रेस्टोरेंट। ये इसका रिसेप्शन है। अब मैं आपको यहाँ से स्टार्ट हो गया एक्सप्रेसवे प्रॉपर। ये है अभी 150 किलोमीटर प्रॉपर स्ट्रेट ही, तो इस पे चलना है। खाना तो खा लिया मैंने, हाँ डिनर कर लिया प्रॉपर। अब कोई पेट्रोल पंप दिखेगा जब पेट्रोल भरवाता हूँ। तो ये एक्सप्रेसवे है अराउंड 150 किलोमीटर्स, तो अब इसी रास्ते पे चलते रहेंगे। ये हमें लेके जाएगा नोएडा ग्रेटर नोएडा तक। उसके बाद ये हमें दिल्ली वाली रोड पे ड्रॉप कर देगा। देन हम वहां से चलेंगे दिल्ली टू गुड़गांव। अगर आप लोग भी आते हो इस एक्सप्रेसवे से, यमुना एक्सप्रेसवे से, तो आप लोग भी इसी साइड रखना अपनी बाइक को, लेफ्ट साइड ही। इसमें पता नहीं टाइम क्यों दिखा रहा है 4 बजे का। 4 तो नहीं बज रहे अभी। पेट्रोल भरवाता हूँ फिर ठीक करवाता हूँ मैं इसको। ठीक करता हूँ मतलब, ठीक क्या करवाऊंगा, खुद ही ठीक कर लूंगा इतना टाइम तो मैं। तो यहाँ मेंशन भी हो रखा है 2 व्हीलर लेन है ये। यहाँ पे ट्रक्स थोड़े से कम होते हैं। यहाँ मोस्टली 3 व्हीलर्स या फिर ईवी कमर्शियल व्हीकल छोटे वाले वो ही चलते हैं। अभी यहाँ से 146 किलोमीटर है पूरा एक्सप्रेस वे। चलो चलते हैं भाई। अगर आप 2 व्हीलर पे आ रहे हो तो प्रॉपर राइडिंग गियर्स या फिर सब कुछ लेके आना इस वाले हाईवे पे। तो
विदाउट हेलमेट तो बिल्कुल मत आना। हाँ, मैं पेट्रोल पंप का वेट तो कर रहा हूँ। आई थिंक अब कितनी दूर है पेट्रोल पंप यहाँ से उसका आइडिया नहीं होगा। अराउंड 30 किलोमीटर तो होना चाहिए। क्योंकि इस हाईवे पे मोस्टली पेट्रोल पंप हैं और वर्किंग कंडीशन में ही है सारे वो। हाँ, यहाँ बसेस भी तेज तेज चलती हैं। आवर भी टैली कर देती हैं ये भी 4 आवर्स में ही। यहाँ कुछ काम चल रहा है या कुछ खराब हुआ है, अब पता नहीं क्या चल रहा है ये। हाँ, कुछ काम वाम चल रहा है। ये देखो ट्रैक्टर भी वहीं फंस रहा है बीच में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाड़ियाँ खराब भी होती रहती हैं यहाँ पर। हाँ, ये हाईवे थोड़ा है ऐसा ही, तो चलो कोई नहीं। ग्वालियर के लिए ये रास्ता जा रहा है, बट हमें तो सीधे जाना है, तो हमें तो कहीं मुड़ना ही नहीं है। चलते रहने दो अभी तो। यहाँ से दिल्ली दिखा तो रहा है कुछ अप्रॉक्स 176, बट हमें दिल्ली से पहले ही मुड़ना होगा। ये ट्रक की लाइन है नहीं, लेकिन फिर भी ट्रक वाले यही चलते हैं मोस्टली। देख रहे होगे आप सामने। बस एक पेट्रोल पंप आ जाए, फिर मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर बंद कर दूंगा। देन उसके बाद रिकॉर्डिंग चालू कर लूंगा। जब दिल्ली में एंटर होने वाले होंगे तब मैं दोबारा से ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। ये देखो कहाँ रोक के खड़ा हुआ है ट्रक वाला।
इनका कोई बकचोदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इन कोने वाली लाइन में खड़े हो जाए, नहीं इसी लाइन में खड़े होंगे हम तो चूतियां हैं। थोड़ा चूतियों से सावधान रहे करो। हाँ, थोड़ी ठंड भी हो गई है, बट मैंने अंदर हुडी और जैकेट तो पहनी रखी है, तो इससे ज़्यादा इशू आ नहीं रहा है। मैं कोई पहला पेट्रोल पंप आएगा तो मैं वहीं से भरवा लूंगा। मैं रिस्क नहीं लूंगा कि यहाँ पे आगे कोई और आ जाए, क्योंकि इस हाईवे पे ज़्यादा पेट्रोल पंप है नहीं। 4-5 चीज दिखी थे मेरे को, जो 4-5 स्टॉप थे और 4 बार पेट्रोल पंप दिखे थे, और है भी 30 to 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो। तो पहला जौन सा पेट्रोल पंप आएगा मैं उसमें ही भरवा लूंगा। ज़्यादा वेट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये भी ज़्यादा चलती नहीं है। ये मैक्स 300 किलोमीटर ही चल पाती है। 14 लीटर्स के टैंक है, 25-30 की एवरेज देती है हंटर, और फिर इतना ही चल पाती है, तो मैं ज़्यादा देर रिस्क लूंगा नहीं। और कल तो मैं भगाते हुए लेके भी आया था, और अभी भी 80-90 चली रही है बाइक। कल तो मैंने 115 और 120 भी 120 टच तो कर ही दी थी। बस एक बार ये कोई पेट्रोल पंप आ जाए फिर देखते हैं। देखो अब स्टैंड पे कट कर रहा था ये। यहाँ पे मेनली दिक्कत ट्रक वालों से ही आती है सबको, क्योंकि ये लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं ट्रक वाले किसी को भी। इनका तो लोहा है, इनका क्या जा रहा, दूसरों की तो जान निकल जाएगी।
ये देखो, वेरी गुड। रोक के खड़े हो गया, इन्हीं कोने में कर ले इसको। नहीं, हम तो आधे बीच में रास्ते में रखेंगे। इनके बाप का रोड हो सारा के सारा। इसीलिए मैं नॉर्मली स्पीड पे चला रहा हूँ अभी, क्योंकि पेट्रोल कम है, वरना मैं इसको 100 भी टच कर देता। बस एक बार पेट्रोल डलवा लूँ, देन चलेंगे। यार ये रोड का डिफरेंस है थोड़ा सा। जैसे ये वाली रोड आती है तो मेरे को लगता है कि लाइट बहुत तेज हो गई है, और जैसे ही सीमेंटेड रोड खत्म होती है और चारकोल वाली आती है तो यार थोड़ी सी डिम हो जाती है लाइट। तो अगर आप लोगों को भी पता हो तो बताना ये ऐसा क्यों होता है इसमें। मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं है, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप भी नोटिस करना, मैं भी आपको बताऊंगा। अगर जैसे चारकोल वाली रोड आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि देखना लाइट डिम हो जाएगी। तो नहीं, वीडियो में प्रॉपर तरह दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो आप लोग ही बताना अगर आपको ऐसा कुछ पता लगता है या पता है कुछ क्यों हो रहा है ये चीज, ये क्यों होती है ऐसी चीज। ये थोड़ा शार्प टर्न होगा, इसलिए यहाँ पे सबको उन्होंने लिख रखा है कि नाम है ड्राइव स्लो ड्राइव स्लो। हाँ भाई, हमारी तो 80-90 पे ही है, हमारी तो ड्राइव स्लो ही है। देखा आपने, देखा है ना, ये हो तो हो रहा है। ये पता नहीं क्या क्या चीजें बीच बीच में आती रहती हैं। कपड़े आ रहे हैं उड़ के, बताओ। यार ये पेट्रोल का साइन तो आ गया। अब आई थिंक इसमें 1.5 या 2 किलोमीटर पे रहता है।
अब वो भी नहीं पता कितनी देर चलेगी। अभी है मैक्स टू मैक्स ये 25-30 किलोमीटर तो चल जाती है सिटी में तो। अब ये हाईवे पे पता नहीं कितने चलेगी। चलो देखते हैं भाई कितनी देर चलती है।